मेरे भाई कल एक्सपेक्टेशन जो थी ना यहाँ पर जस्ट उसका एकदम 180 डिग्री विपरीत हुआ। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए। उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। और जो लाखों करोड़ों जो बच्चे यहाँ पर आपके ऊपर में विश्वास जमाए थे, उनका विश्वास 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता के चलते। सच बताऊं तो मैं इतना ज्यादा कल से दुखी है मेरा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा क्या इसी वजह से हमने लाठी खाई थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर टीचरों ने इतना संघर्ष किया था? क्या इसी वजह से यहाँ पटना के शिक्षक यहाँ दिल्ली के सड़कों पर उतरे थे? क्या इसी वजह से जयपुर के लोग यहाँ पर आए थे कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप लेकर के चले आओ? अरे अगर कोई भी होगा, क्या है, क्या दिक्कत? ठीक है, दूसरा माइक लगा लीजिए, दूसरा माइक देना। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर लॉलीपॉप मिल गया। मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम मीटिंग करने जाते हैं और हम मीटिंग करने जाते हैं वहां पर अपने डीओपीटी मिनिस्टर से, बिल्कुल हम चेयरमैन साहब से मिलने जाते हैं, तो भाई उनको मिनिस्टर किसने बनाया है? आप लोगों ने चुन करके बनाया। आपकी वोट के कारण पहले यहां पर वो सांसद बने, फिर उनको मंत्रालय मिला, फिर वो सारी चीजें मिली। तो आपका सीधा अधिकार बनता है, आप उनसे डायरेक्टली अपनी बातों को कह सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनसे झगड़ सकते हैं, आपके साथ में अन्याय पे आप उन पे 10 सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आपने क्या ऐसा किया? उन्होंने अगर कोई बात कह दी कि हाँ ऐसा होगा, तो बस आप चले आए मुंह उठा करके कि हाँ ऐसा होगा। क्या इसके पहले चेयरमैन ने गोली नहीं दी है? क्या इसके पहले चेयरमैन ने ऐसे लॉलीपॉप नहीं दिए हैं? उन्होंने तो जब यहाँ पर कीबोर्ड की इशू आ रही थी, माउस की इशू आ रही थी, जब शुभम जैन सर गए थे, प्रशांत सर गए थे, जब अभिनय सर वहां पर गए थे, सारे के सारे शिक्षक जब वहां पर गए थे, तब भी तो बड़े ऑफिस में बिठा करके बड़े बढ़िया तरीके से गोली दे दिया, जी अब बड़ा सिस्टम चेंज कर देंगे। और किया क्या उन्होंने? क्या किया उन्होंने? टीसीएस को हटा करके एडिक्विटी जैसे वाहियात यहां पर जो है वेंडर को ला करके थमा दिया आपके पास में, जिससे बस तुम बैठ करके और रो और परेशान हो। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, लड़ाई हमारी किस चीज से थी कि सीजीएल का पेपर डिले हो? लड़ाई हमारी किस चीज को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए? लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर के थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए? लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर के थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को, वो इतना दूर ना भेजा जाए? लड़ाई हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है, उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। हमने क्या 50 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने क्या 70 लाख वैकेंसी मांगी थी? 5 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने तो वैकेंसी के ऊपर में बात ही नहीं की। हमने तो सिर्फ बात इतनी की कि जी हमारा ये पेपर होता है और बस आप इसको सही तरीके से कंडक्ट करवा लीजिए, और इसके लिए हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। कल एक एक मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवास पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है, 263 नंबर वहां पर क्यू नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ, मुझे यह बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो है फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजीएल वालों को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वालों को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था हम उसके ऊपर में बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहां पर हमसे यह सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहां पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार हम जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था, लेकिन बस ये नहीं होना था। बहुत 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 ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर में मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्त बहुत सिंपल सी बात तुम्हें बताता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है।
सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसी सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत हो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका RWA का परिवार नवीन सर है, क्या आदमी है यार वो, क्या पर्सन है आप ये बताइए। जब भी बात बच्चों की आती है ना, हमने यूपी प्रोटेस्ट में उस इंसान का जज्बा देखा था कि क्या कलेजा वो रख करके चलते हैं, कितना उनके अंदर में साहस है, कितने अंदर उनके ताकत है यहां पर कि विनम्रता भी बातों में जब किसी से करो तो झलकती है, और जब बात सिस्टम को उखाड़ने की आए उसके गलत चीजों के ऊपर में तो वहां पर वो भी साथ खड़े होते हैं। मैं आज भारत के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए, साथ जुड़िए। अभी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी जीत नहीं है और हम इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सीधी सी बात बता दूं, रैंकर्स गुरुकुल परिवार, RWA परिवार दोनों मिल करके इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, तब समय में आने में हम आपको एक निश्चित डेट भी देंगे कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर में आप लोगों को जीत दिला करके रहेंगे। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मेरे भाई यहां पर। इसके लिए आप लोगों का, नवीन सर का, अंकित भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यहां पर हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सीधा कहा कि सर अभी हम जीते ही कहां हैं, अभी तो हम बस ऐसे चल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा हमें उसकी बात माननी है। क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के ऊपर में विश्वास था, हमें यह विश्वास था कि वो हमें जीत दिलाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि जाकर के चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगे। इसको पुनः जीवित करते हैं सर मिल करके इसको। एक, जब तक बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे सो सकते हैं, कैसे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे उनको, क्या कहेंगे हम उनके साथ में। तो बच्चों इतना मान लो, तुम्हें कुछ दिनों के अंदर में, एक मतलब ज्यादा भी दिन नहीं लूंगा मैं, 2-3-4 दिन हो सकता है, इतने दिनों के अंदर में तुम्हें एक तय डेट मिलेगा, तय जगह मिलेगी और संवैधानिक तरीके से मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, जहां पर तुम धरना दोगे, जहां पर तुम प्रोटेस्ट करोगे, जहां पर सरकार तक अपनी तुम बात पहुंचा पाओगे और जहां पर तुम्हें तुम्हारा न्याय भी मिलेगा। हम मिनिस्टर्स के पास में नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में आएंगे। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है वहां पे, तो उनको आना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको मिलकर के यहां पर सारी की सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जब तक एडिक्विटी नहीं हटेगा, जब तक ये सारी की सारी परेशानियां नहीं हटेगी, हम वहां से हटेंगे नहीं। आमरण अनशन करना पड़ा, लाठी खाने पड़े, जेल में जाना पड़ा, धारा लगाना पड़ा, जो करना पड़ा करेंगे भाई, लेकिन मेरा कलेजा इतना छोटा नहीं है कि मैं जा करके 2 मिनट में जी हुजूरी करके चलाऊं और डर करके बैठ जाऊं। ये मेरे से कभी जीवन में नहीं हो सकता है। ये आदित्य रंजन ने नहीं सीखा है, ये रैंकर्स गुरुकुल परिवार ने नहीं सीखा है, और काफी ऐसे शिक्षक है जिन्होंने ये नहीं सीखा है। आपको भरोसा ही नहीं है, और खास तौर पे बच्चों को है। लेकिन जो वो कोई टीचर उनका आके बोलता है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, आपको तो सिर्फ लॉलीपॉप दी गई है। लॉलीपॉप देने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग होती है? आप ले आते हैं ना चॉकलेट, हलवा समझते हैं आप? कोई भी एक मीटिंग करके दिखा दीजिए आप और ले आइए कुछ। 2 घंटे तक बात करना, हर एक चीज पे बात करना, जहां जरूरत हो वह हाथ जोड़ के बात करना, जहां जरूरत हो वह आवाज उठा के बात करना। कितनी बार नीतू मैम को बोला गया आवाज डाउन करके बात करिए? कितनी बार राकेश सर जब रेलवे के इश्यू पे बात कर रहे थे उनको बोला गया आवाज धीरे करके बात करिए? टीचर तो इमोशनल हो जाता है अपने बच्चे के लिए। आप तो किसी के एफर्ट को समझ ही नहीं रहे। मैं कहता हूं कि किसी ने थोड़ा बहुत गलत कर भी दिया। तमाम लोगों को यह दिक्कत है कि कोई शिक्षक अगर अंदर गया है तो उसने बाहर आके वीडियो क्यों जारी कर दीजिए। इन सब चीजों से बच्चों के हितों का क्या मतलब है? किसी को प्रॉब्लम है कि आभास भाई गाड़ी में बैठ के तुरंत वीडियो क्यों बनाते रहे? अरे भाई, इससे बच्चों का हित या अहित निर्धारित नहीं हो रहा है। लड़ाई इस पे करते हैं कि बच्चों के हितों की बात पे करते हैं। कौन गलत है, कितना सही है, इसको अभी साइड रख दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। और सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लॉलीपॉप और चूरन मिला, ये शब्द है आपके। शिक्षक होने की गवाही देता है कि सिर्फ आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना। बहुत सारी गलतियां हुई, मैं तो मानता हूं कि शायद और 2-4 और लोगों के लिए भी बात हो सकती थी, लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, आप किसी का नहीं मान रहे, कि जो सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी मैं उसमें जरूर मानता हूं कि वो फिर भी 2-3 घंटे पहले विदित थी कि होगी, फाइनल हुई है। लेकिन जो डीओपीटी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी उसमें 10 से 15 मिनट भी नहीं थे। और आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा। हम ये क्यों सोचे कि आप क्या कहते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चलता बाहर आके, मान लेते हैं 2 लोग और चले आते तो बस वो 2 लोग ही तो सवाल नहीं उठाते दुर्गा जी, बाकी के बचे हुए तो फिर उठाते। मान लेते हैं टोटल 10 लोग चले जाते तो वो 10 नहीं उठाते, लेकिन जो बाकी के 70 बच गए वो उठाते। सब तो नहीं जा सकते थे, सवाल उठना तो फिर भी तय था। इतना तो सोच लिया करिए, कहां दिमाग रख दिया ना जाने।
भाई कान खोल के सुन लीजिए, डीओपीटी जैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में कोई कैजुअल या चाय पानी वाली मीटिंग नहीं होती है। हर बात लिखी जाती है, साइंड होती है, भेजा जाता है पीओ तक। और बात अब उसके आगे की प्लानिंग की है कि अगर वो चीजें हमने कही और वो सुधार अभी नहीं दिखा तो उसके आगे के रास्ते आपको पता है। आपको पता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, किसको मेल किया जाएगा और कैसे इन चीजों पे जवाब मांगा जाएगा। प्रोटेस्ट कर लीजिए, बस आवाज उठा लीजिए। सबको ये लग रहा है तो प्रोटेस्ट कैसे बंद हो। प्रोटेस्ट का जो काम था वो तो हमने इतने आसानी से कर दिया कि अब मिलना ही बड़ी चीज थी। प्रोटेस्ट तो मिलने के लिए होता है ना। आपको क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और सब कुछ आएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं ट्रे में लगा के, ये बेटा सीजीएल है, आप अपना सीजीएल लो, अच्छा ये बेटा आपका सीएचएल है, सीएचएसएल पकड़ो। किस भ्रम में हो भाई? तो कभी कुछ किया है सही दिशा में? खाली बच्चों को उलझाना है। सारी बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड जा चुकी हैं, मैं बता रहा हूं ना ये। अब आप कहीं यहाँ पे आके हर बात का प्रूफ दे दीजिए। जब अंदर मीटिंग होती है तो ये बोला जाता है कि आप बाहर जाके ना ही बताएं कि क्या हो रहा है। आज आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि कोई भी सरकारी अधिकारी सिर्फ इसलिए मिलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो समझ गया है कि शिक्षक समुदाय हर बात की बता देता है। ऐसे बात हुई, रील हुई, डले घूमे। अगर आप यही करते रहे तो कल को हमसे कोई मिलेगा भी नहीं। आप करते रहिएगा जितनी भी कोशिश है। तो थोड़ा हिसाब से काम कर लेते हैं, सच में बच्चों के हितों को आगे रख लेते हैं। ये कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती हैं जो आपने कहा कि हम ऐसे ही बस मीटिंग करके आ गए, हुआ कुछ नहीं और एक दिन में कुछ होने की उम्मीद भी मत रखिए। पहला स्टेप था ये, मिल आए, अब उनकी जवाबदेही है और वो फिर जवाब देंगे कि जो हमने आपको ज्ञापन सौंपा। भाई ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स भेजे उनकी भी जवाबदेही है कि वो ये कह देंगे कि जी ज्ञापन दिया था, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन साहब की भी हालत खराब है कि वो क्या जवाब दें। उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे। और मेरा इंटेंशन शुरू से नहीं था कि बच्चों को बुलाएं। क्या जरूरत है? उसके बाद क्या होगा? आपको बुला लिया जाए, उसके बाद क्या होगा? सिर्फ मीटिंग। अभी डीओपीटी मिनिस्टर साहब से हुई है, उसके बाद हो सकता है पीएम से हो जाए। पीएम भी ये कह देंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब को बुला के मैं सुन लेता हूं आपकी बात। मीटिंग ही ना होगी और मीटिंग अभी भी हो रही है। उन्होंने कहा 7 दिन के बाद हम फिर मीटिंग कर लेंगे। थोड़ा तो सब्र रखिए। Thanks for watching and subscribe this channel for more updates.